People who succeed at the highest level are not lucky. They are doing something differently than everyone else does. नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं आपके लिए टोनी रॉबिन्स की लिखी बुक मनी मास्टर द गेम की हाई क्वालिटी बुक समरी के साथ। ऑथर का कहना है कि यू इधर यूज मनी और इट यूजेस यू। यू इधर मास्टर मनी और ऑन सम लेवल मनी मास्टर्स यू। कुछ लोग जल्दी ही ये बात सीख जाते हैं कि पैसों को कैसे कमाया जाता है और फिर पूरी जिंदगी बाकियों से कम हार्डवर्क करके अपनी शर्तों पर खुशी के साथ जीते हैं। इसके अलावा ज्यादातर लोग पैसों के गुलाम बनकर उसके लिए ही काम करते करते अपनी जिंदगी जीने की बजाय काटते रहते हैं। इसलिए इस बुक को लिखने के लिए ऑथर ने ऐसे 50 ब्रिलियंट लोगों का इंटरव्यू लिया है जो खुद एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करके सभी के रोल मॉडल बन चुके हैं। उनमें से कुछ है वॉरेन बफेट, रे डेलियो, डेविड स्वैनसन, चार्ल्स श्वैब, काइली बेस। टोनी रॉबिन्स का मानना है कि द बेस्ट वे टू चेंज योर लाइफ इज टू फाइंड पीपल हु हैव ऑलरेडी अचीव्ड व्हाट यू वांट एंड देन मॉडल देयर बिहेवियर। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे कि आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो, ऐसे में जो आपको सक्सेसफुल बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा है, किस तरह आप इंडेक्स फंड का फायदा उठा सकते हो, रे डेलियो का दिया हुआ ऐसा पोर्टफोलियो जिसकी मदद से आप कम से कम रिस्क में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो, और साथ ही साथ आप कैसे गारंटीड लाइफ टाइम इनकम स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ऑथर ने ऐसी 7 प्रूवन स्ट्रेटेजीज बताई है जिसकी मदद से आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओगे और क्वालिटी लाइफ जी सकोगे। फर्स्ट, टैप द पावर, मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ योर लाइफ। याद रखिए, पैसा पैसा सब करें, सेविंग करे ना कोई। जो थोड़ी सी भी सेविंग करे तो दुख काहे को होए। आपकी फाइनेंशियल जर्नी का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डिसीजन यही है कि हर महीने आने वाली सैलरी में से कितना हिस्सा आप अपने डे टू डे के लिविंग एक्सपेंसेस और खुद के लिए रखते हैं, और आपके पे चेक का कितने % हिस्सा जिसे आप कुछ भी हो जाए छूने नहीं वाले हैं। ये अनटच पोर्शन ही आपका फ्रीडम फंड है जो पूरे के पूरे फाइनेंशियल प्लान का सेंट्रल पार्ट है। आपको कितने % पैसे सेव करने चाहिए इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सेव करना चाहते हैं, मगर ऑथर की माने तो आपको अपने इनकम में से कम 10% अपने फ्रीडम फंड के लिए जरूर सेव करना चाहिए। टोनी रॉबिन्स की माने तो बहुत से लोगों को लगता है कि वो सेविंग करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मगर सच्चाई तो ये है कि आज के टाइम में कोई भी सेविंग ना करना ये अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आप सेविंग करने की आदत नहीं बनाते हैं तो आपको पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों के लिए ही काम करना पड़ेगा। अगर आपको पैसों को सेव करना मुश्किल लगता है तो उसे ऑटोमेटिक कर दो, मतलब बहुत ज़्यादा सेविंग करने की बजाय बस 3% से स्टार्ट करो, और जब भी आपकी सैलरी बढ़ती जाए तभी इस % को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। इस तरह की सेविंग लॉन्ग टर्म में कन्वीनियंस के साथ बढ़ती जाएगी, और इसे इन्वेस्ट करके आप कंपाउंड इफेक्ट की मदद से लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हो। ये था छोटा सा दिखने वाला मगर लाइफ में बड़ा चेंज लेकर आने वाला पहला सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन। सेकंड, बिकम द इनसाइडर, नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन द गेम। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, यू हैव टू लर्न द रूल्स ऑफ द गेम एंड देन यू हैव टू प्ले बेटर देन एनीवन एल्स। अगर आप खेल के नियमों को सीख लेते हैं तब आप किसी से भी बेहतर खेल सकते हैं। इसी के ठीक उल्टा, जब आप उस खेल के नियमों को नहीं जानते तब कोई भी आपको हरा सकता है। ऑथर का कहना है कि जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तब आपको ये बात पता होना जरूरी है कि जब आपके पास पैसे होते हैं तब एक पूरे सिस्टम की मदद से उसे आपसे ले जाने वाले भी तैयार होते हैं। इसलिए ऑथर ने ऐसे 9 मिथ का जिक्र किया है जिसकी इतनी ज्यादा मार्केटिंग की गई है कि हर कोई इसकी तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है। उन 9 मिथ में से मैं आपको 5 के बारे में बताऊंगा ताकि आप कम टाइम में ज्यादा जान पाओ और अपने कीमती पैसों का लॉस होने से बचा सको। पहला मिथ है, इन्वेस्ट विद अस वी विल बीट द मार्केट। टोनी रॉबिन्स का कहना है कि जब भी हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मुझे कहाँ पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, किस पर मुझे विश्वास करना चाहिए, या कौन मेरे पैसों को नुकसान होने से बचा सकता है और अच्छा रिटर्न दिलवा सकता है, तो सबसे पहले हमें फाइनेंशियल एडवाइजर का ख्याल आता है जो हमें कई बार सलाह देते हैं कि आपको हमारे साथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, हम आपको मार्केट से ज़्यादा रिटर्न कमा कर देंगे। ऑथर कहते हैं कि हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए क्योंकि 96% एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड मार्केट को बीट करने में असफल रहते हैं। अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि मार्केट को बीट करने का क्या मीनिंग है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ ऑथर ने इस शब्द का यूज स्टॉक इंडेक्स को रेफर करने के लिए किया है। आसान भाषा में बोला जाए तो स्टॉक इंडेक्स का मतलब टॉप परफॉर्मेंस दे रहे लिस्ट ऑफ स्टॉक्स से हैं, जैसे इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी 50 हैं। ऑथर रिकमेंड करते हैं कि आपको लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें आपको किसी प्रोफेशनल को पैसे देकर ये पूछने की जरूरत नहीं है कि किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं
और आप इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करने की बजाय ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया में इंडेक्स फंड पिछले कई सालों से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। दूसरा मिथ है आर फीस दे आर ए स्मॉल प्राइस टू पे। दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर आप होटल में जाते हैं तब आपको चेक इन करते समय एक फिक्स प्राइस बताया जाए कि आपको इतना पे करना है, मगर जब आप चेकआउट करें तब आपको टॉवल्स, इंटरनेट, रिजॉर्ट फीस और इसी तरह की बाकी फीस के नाम पर और भी ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएं। ये बात आपको सुनने में अजीब लग सकती है, मगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय बहुत बार आपको हिडन फीस के बारे में नहीं बताया जाता और ना ही लोग बोरिंग और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखे होने के कारण उसके प्रोस्पेक्टस को पढ़ते हैं। इस तरह वो अपनी इन्वेस्टमेंट पर हाई फीस पे करते रहते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि इन्वेस्ट करते समय आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि आप कितना टैक्स और फीस पे कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सिर्फ आपका रिटर्न ही कंपाउंड नहीं होता बल्कि आपकी फीस भी कंपाउंड होती रहती है। तीसरा मिथ है आई एम योर ब्रोकर एंड आई एम हेयर टू हेल्प। इस मिथ में ऑथर कहते हैं कि अगर आपका ब्रोकर आपसे कहता है कि वो आपके इंटरेस्ट को ही अपना इंटरेस्ट मानता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दिलवा देगा तो उस पर ब्लाइंडली बिलीव ना करें, क्योंकि वो आपके जरिए खुद का फ़ायदा उठाना चाहता है। इसके साथ ही कई बार वो मन से तो आपका फ़ायदा करवाना चाहता है, मगर खुद भी वो इन सब मिथ के बारे में नहीं जानता और इन्वेस्टिंग करते समय सेम गलतियाँ करता है। चौथा मिथ, यू गोट अ टेक ह्यूज रिस्क टू गेट बिग रिवॉर्ड्स। बहुत से लोगों में सबसे बड़ा मिथ ये है कि उन्हें लगता है कि अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसके लिए उन्हें उतना ही बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, मगर यह आपसे बोला गया सबसे बड़ा झूठ है। इन्वेस्टिंग करते समय वॉरेन बफेट के दो सबसे बड़े नियम को हमेशा याद रखें। पहला, डोंट लूज मनी, और दूसरा सी रूल 1, मतलब पहले रूल का साथ कभी ना छोड़ें। ऑथर कहते हैं कि रे डेलियो, वॉरेन बफेट और पॉल ट्यूडर जोन्स जैसे और भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर एसिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड में विश्वास रखते हैं, मतलब कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न कैसे कमाया जा सकता है। पांचवा और लास्ट मिथ, द लाइफ वी टेल आवरसेल्व्स। ये लास्ट झूठ जो हम खुद से बोलते हैं कि मैं लाइफ में सफल नहीं हो पा रहा या ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी वजह कोई दूसरा बंदा या सिचुएशन है जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मगर सच तो ये है कि हमारा लिमिटिंग नज़रिया और बिलीफ सिस्टम ही हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ। तो यही था स्टेप नंबर 2, जिसमें हमने 5 मिथ के बारे में जाना जिसकी मदद से आप 5 से लेकर 10 साल पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। थर्ड, व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स मेक द गेम विनेबल। टी.ई. लॉरेंस का कहना है कि ऑल मैन ड्रीम बट नॉट इक्वली। सभी लोग लाइफ में कुछ पाने के सपने देखते हैं, मगर सबके ये सपने एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत से लोग दूसरों की लाइफ को देखकर उनकी तरह जीने की चाहत रखते हैं, जिस वजह से वो अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी पाते हैं। ऑथर का कहना है कि मैं जब भी अपने सेमिनार्स में ऑडियंस से पूछता हूं कि आपको अपने सभी सपनों को पूरा करने और फाइनेंशियल सिक्योर होने या फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होगी, तो ज़्यादातर लोगों के पास इसका कोई आंसर नहीं होता है। और जो थोड़े बहुत लोग आंसर देते हैं उनका भी ये नंबर इतना ज़्यादा इमेजिनरी होता है कि वो खुद भी अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि क्या वो कभी इस नंबर को अचीव भी कर पाएंगे, जिस वजह से वो कभी भी उस गोल को पूरा करने के लिए काम ही नहीं कर पाते हैं। जब आप ये नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं तब आपको अपना गोल क्लियर दिखने लगता है और उसे पाने के लिए आप में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि ये सब तो ठीक है, मगर ये नंबर को पता कैसे करें? तो फिक्र मत कीजिए, आपकी मदद करने के लिए ऑथर ने एक ऐसी एक्सरसाइज बताई है जिसकी मदद से आप अपना ये नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए ऑथर ने आपकी इस ड्रीम को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ड्रीम नंबर 1, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको घर का लोन, गैस, बिजली और पानी का बिल, फूड, ट्रांसपोर्टेशन और बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसी बिना काम करे मिलती रहे और आप इन सब की चिंता किए बिना लाइफ जी सको। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस तरह की लाइफ जीने के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत होगी। इसे कैलकुलेट करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि इन सब खर्चों के ऊपर आपका मंथली एक्सपेंसेस कितना होता है और फिर उस नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। जो नंबर आए उतनी एनुअल इनकम की आपको हर साल ज़रूरत होगी जिस पर आप अपने इस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इन सब खर्चों पर आपका मंथली एक्सपेंसिव 20,000 रुपये है, तो 12 से मल्टीप्लाई करने पर आपको हर साल 2,40,000 रुपये की ज़रूरत होगी। तो ये है आपका एनुअल एक्सपेंसेस जिस पर आप फाइनेंशियल सिक्योर लाइफ जी सकते हैं। ड्रीम नंबर 2, फाइनेंशियल वाइटैलिटी। इस स्टेज पर पहुंच जाने के बाद आपको हर महीने कपड़े खरीदने, इंटरटेनमेंट पर जैसे केबल टीवी, अगर सिनेमा में मूवी देखने जाना है
या किसी कॉन्सर्ट में जाना है, डाइनिंग के लिए जाने, लाइफ में मजे करने के लिए और छोटी मोटी लग्जरी लाइफ जीने के लिए आने वाली आधी कॉस्ट के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता है। इस तरह की लाइफ आप चाहे तो बिना काम करे भी खुशी के साथ जी सकते हैं। इस तरह की ड्रीम लाइफ जीने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत होगी, ये जानने के लिए इन सब पर आने वाली हाफ कॉस्ट को कैलकुलेट करें। जैसे मान लो आपकी ये हाफ कॉस्ट 15,000 रुपये है और फिर इसे उस नंबर के साथ ऐड कर दे जो आपको ड्रीम वन में मंथली बेसिस पर फाइनेंशियली सिक्योर लाइफ जीने के लिए कैलकुलेट करते समय मिला था। जैसे ड्रीम वन में मैंने आपको ये नंबर 20,000 रुपये बताया था। इन दोनों को ऐड करने पर इस तरह की लाइफ जीने के लिए आपको हर महीने 35,000 रुपये और एनुअली 4,20,000 रुपये की जरूरत होगी। इसी तरह आप अपना ये नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड ड्रीम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अब पैसा आपका गुलाम है, आप पैसों के गुलाम नहीं है। अब पैसे आपके लिए काम करेंगे, आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। ये ड्रीम अचीव करने के बाद आपके पास इंडिपेंडेंस है कि आप कोई काम करना चाहते हैं या नहीं। ड्रीम 4, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ड्रीम को अचीव करने के बाद आप इस स्टेज पर आते हैं। अब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो होते ही हैं, साथ ही साथ आपके पास वो 2 या 3 लग्जरीज भी होती हैं जिसके आप सपने देखा करते थे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई काम ना करें तब भी उसे अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे लग्जरी कार्स, बड़ा घर। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस तरह की लाइफ स्टाइल जीने के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत होगी, तो इसे भी आप सेम तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर किया था। ड्रीम 5, एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम। ये आखिरी स्टेज है जब आपके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि आपकी आने वाली कई जनरेशन को भी पैसों की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है। इस तरह जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे कि जिस तरह की ज़िंदगी आप जीना चाहते थे उसके लिए कितने पैसों की ज़रूरत होगी, तब आपको रियलाइज़ होगा कि जितना बड़ा नंबर आपको लगता था, रियलिटी में उस तरह की ड्रीम लाइफ जीने के लिए आपको बहुत कम ही पैसों की ज़रूरत है। और अब आप उस गोल को पाने के लिए क्लियर माइंडसेट के साथ काम कर सकेंगे। वॉल्ट डिज्नी के शब्दों में बोला जाए तो ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। आप इसमें से किसी भी ड्रीम को अचीव कर सकते हैं अगर आप में उसे पाने का साहस है तो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। ये थी थर्ड स्ट्रेटेजी जिसमें आपने अपने ड्रीम नंबर को कैलकुलेट करना सीखा। फोर्थ, द अल्टीमेट बकेट लिस्ट, एसेट एलोकेशन। ऑथर का कहना है कि एसेट एलोकेशन इन्वेस्टमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन में से एक है। आप अपने सारे पैसों को खो सकते हैं अगर आप ये नहीं जानते कि उसे कहाँ रखना है। एसेट एलोकेशन इसी के बारे में है कि आप हमेशा कैसे वेल्थी रहे। एनीबडी कैन बिकम वेल्थी, एसेट एलोकेशन इज हाउ यू स्टे वेल्थी। ऑथर एसेट एलोकेशन के बारे में और अच्छे से सीखने के लिए डेविड स्वेंसन के पास जाते हैं, जिन्हें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग का रॉक स्टार कहा जाता है। और ये वो इंसान है जिन्होंने अपने $1 बिलियन को $23.9 बिलियन में कन्वर्ट कर दिया था, वो भी 13.9% के एवरेज एनुअल रिटर्न के रेट से। डेविड ने ऐसे 3 टूल बताए हैं जिसकी मदद से आप कम रिस्क में फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं। फर्स्ट, सिक्योरिटी सिलेक्शन, स्टॉक पिकिंग, मतलब एनालिसिस करके स्टॉक चुनना जिससे आपके लिए वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सके। सेकंड, मार्केट टाइमिंग, शॉर्ट टर्म बेट्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, यानी मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है ये देखकर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना। थर्ड, एसेट एलोकेशन, योर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी फॉर डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग, जिसे डेविड ने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताया है। एसेट एलोकेशन का मतलब है कि आपको अपने पैसों को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज और रियल एस्टेट में अपने गोल, जरूरतों, रिस्क टॉलरेंस और स्टेज ऑफ लाइफ के हिसाब से इस तरह इन्वेस्ट करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। इस तरह ये थी फोर्थ स्ट्रेटेजी। फिफ्थ, क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। इस बुक में ऑथर ने जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है वो है रे डेलियो, जो कि एक बिलियनियर है, उनके ऑल वेदर पोर्टफोलियो पर। रे डेलियो का मानना है कि आपको अपने पैसों को 30% स्टॉक्स, 50% इंटरमीडिएट बॉन्ड्स, 40% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 7.5% गोल्ड और 7.5% कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना है। मार्केट चाहे बुल हो या बेयर, इस पोर्टफोलियो की मदद से आप बड़े नुकसान होने से अपने आप को बचा सकते हैं और मैक्सिमम रिटर्न पा सकते हैं। सिक्स, इन्वेस्ट लाइक द 0.001%। इरिश पोएट ऑस्कर वाइल्ड का कहना है कि एन एक्सपर्ट इज एन ऑर्डिनरी मैन अवे फ्रॉम होम गिविंग एडवाइस। चाहे कोई भी फील्ड हो, उसका एक्सपर्ट ही ऐसा व्यक्ति है जो साधारण व्यक्ति से अलग अपने अनुभवों के हिसाब से आपको सही राय दे सकता है। इस सेक्शन में ऑथर ने ऐसे ही 50 से ज़्यादा सेल्फ मेड बिलियनियर्स का इंटरव्यू लिया है और उनके सजेशन को लिखा है जिन्होंने खुद इस मुकाम को हासिल की है,
तभी वो दूसरों को सही राय दे सकते हैं। कम टाइम में क्वालिटी नॉलेज देने के लिए मैं आपको उनके बताए ऐसे 4 टिप्स दूंगा जिन्हें सब के सब ने शेयर किया है और सभी की इस पर एक जैसी राय थी। फर्स्ट, डोंट लूज। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वॉरेन बफेट का यही मंत्र है कि आपको अपने पैसों को लूज नहीं करना है। इसी तरह ऑथर ने जिसका इंटरव्यू लिया सभी ये मानते हैं कि अगर आप अपने पैसों को लूज नहीं करते हैं तभी आप गेम में जीवित हैं और आज नहीं तो कल आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। अगर आप अपने 50% पैसों को लूज कर देते हैं तब आपको दोबारा इन्हें पाने के लिए 100% लगाना होगा और इसके लिए जो आप अपना टाइम देंगे वो कभी वापस नहीं आएगा। सेकंड, रिस्क ए लिटल टू मेक ए लॉट। जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं उनका फोकस हमेशा इस बात पर होता है कि कैसे वो कम से कम रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। यही आदत उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। पॉल ट्यूडर जोन्स का कहना है कि वो तब तक किसी भी एसेट में इन्वेस्ट नहीं करते जब तक उन्हें यह श्योरिटी ना हो कि अगर वो $1 का रिस्क ले रहे हैं तो उन्हें $5 का रिटर्न भी मिलेगा। थर्ड, एंटीसिपेट एंड डाइवर्सिफाई। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा बेस्ट ऑफ बेस्ट एंटीसिपेट करने की कोशिश करता है कि वो कैसे एसिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है और डाइवर्सिफिकेशन करके फेलियर के चांसेस को कम से कम करके मैक्सिमम रिटर्न पा सकता है। फोर्थ, यू आर नेवर डन। ऑथर कहते हैं कि इन सब सेल्फ मेड बिलियनियर का इंटरव्यू करके लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पता चलती है वो है कि ये चाहे कितना भी कमा लें, कैसे इन्वेस्ट करना है इसके बारे में सीख लें और लाइफ में ग्रो करते जाएं, मगर इनकी भूख कभी खत्म नहीं होती है। इन्हें आम व्यक्ति की तरह ये कहते आप कभी नहीं सुनोगे कि बस इतना ही बहुत था, अब और नहीं। ये हमेशा ही ज़्यादा से ज़्यादा सीख कर कमाना और लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। यही बात इन्हें अनसक्सेसफुल लोगों से अलग करती है। इस तरह इस स्टेप में हमने उन सारे बिलियनियर की 4 कॉमन बातों को जाना जिनका ऑथर ने इंटरव्यू लिया है। अब चलते हैं लास्ट और 7th स्टेप की तरफ जो कि है जस्ट डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। किसी महान व्यक्ति ने सही कहा है, नो सॉल्यूशन विदाउट एग्जीक्यूशन। चाहे आप कहीं से कितनी वैल्यूएबल नॉलेज क्यों ना ले लें, लेकिन अगर आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं तो वो आपके लिए साइड में पड़े कूड़े के ढेर की तरह है। इसलिए ऑथर का कहना है कि अभी तक आपने जो सीखा उस पर आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, तभी रिजल्ट मिलेगा। वो आगे कहते हैं कि सिर्फ आपको पूरी जिंदगी पैसे ही नहीं कमाते रहना है, बल्कि उसकी मदद से अपने सपनों को पूरा करके लाइफ में एंजॉय भी करना है और इन पैसों से दूसरों की मदद करके एक बेहतरीन समाज बनाने में कंट्रीब्यूशन भी करना है। 14 दलाई लामा ने भी कहा है, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस। इस तरह ये थी मनी मास्टर द गेम की बुक समरी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए हर हफ्ते ऐसी ही जबरदस्त बुक समरी लाता रहूं और आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकूं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई लव यू ऑल।